देखो हम लोग को ये चीज प्रूव करना है कि अगर कोई सर्कल में दो कॉर्ड पैरेलल है तो दोनों का मिड पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होगा, कहने का मतलब दो कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट अगर ज्वाइन कर देंगे हम तो ई लाइन जो है सेंटर से जाके गुजरेगा, सर्कल का सेंटर। यही चीज प्रूव करना है, ठीक। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो क्या क्या हम लोग दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, दोनों कॉर्ड सब क्या है, बोथ द कॉर्ड्स आर पैरेलल, ठीक। हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट से सेंटर में अगर लाइन मिलाएंगे तो वो चीज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक। तो द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट कॉर्ड। बात समझ में आ गया? तो हम लोग इसमें थोड़ा कंट्राडिक्शन लेते हैं। देखो क्या, जरा ध्यान से देखना। अभी मान लेते हैं सेंटर जैसे यहाँ पर, और जो है अभी ये हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन हो जाए या स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाए, बिकॉज हम लोग प्रूफ नहीं किए इस चीज को। समझ में आया बात? तो आप जैसे इस कॉर्ड का मिड पॉइंट से सेंटर में लाइन खींचेंगे तो 90 डिग्री होगा कि नहीं, बता। सेम हिसाब से ई कॉर्ड का मिड पॉइंट से सेंटर में लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। बात समझ आए? अब चूंकि ये दोनों कॉर्ड मेरा क्या है, पैरेलल है, ए बी जो है पैरेलल टू सी डी। पैरेलल का मतलब होता है कि इसे चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा, पूरा पूरी सट जाएगा। तो इसको ऐसे करके हटा देंगे ऐसे करके तो क्या होगा, देखो ये जैसे सी डी आ गया, और चलो ए बी तो मान लो बड़ा है तो इसको थोड़ा सा ए बी यहाँ पर कर लेते हैं, ए बी, ठीक, मतलब चिपका दिए, इसको उठा के चिपका दिए। तो सी डी का यहाँ मान लो एम पॉइंट हुआ तो ए बी का मान लेते हैं कहीं पर कहीं न कहीं जाएगा एम टू। यहाँ पर हो सकता है कि किसी मैच कर जाए या फिर साइड में आ जाए, वो बाद में देखते हैं प्रूफ क्यों निकलता क्या है, कहाँ जाके मैच करेगा, कुछ समझ में आया? अच्छा, अब बीच में रह गया तुम्हारा इस सेंटर जो ओट होता है, था ना, जैसे कि इस लाइन जैसे कि तुम लोग समझ सकता है इस चीज को। जैसे यहाँ इस जगह हम ले जाएंगे, देखो लाइन में यहाँ पर हो जाएगा मिड पॉइंट, यहाँ पर ले जाएंगे ना, देखो यहाँ पर हो जाएगा मिड पॉइंट। कुछ समझ रहा है? पटवा उठा रहे हैं पटवा, यहाँ पर ले जाएंगे तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, नहीं समझ रहा बात, मिड पॉइंट ऐसे ले जाएंगे, मिड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तब कहाँ मीट करेगा कहना मुश्किल है, तो इसलिए हम लोग मान के चलते इधर, लेकिन हम लोग मालूम कि 90 डिग्री में हर कंडीशन में 90, बिकॉज मिड पॉइंट्स इन ईच कंडीशन दिस पॉइंट्स डिनोट्स द मिड पॉइंट टू करस्पॉन्डिंग टू रेस्पेक्टिव कॉर्ड। समझ में आया बात? उस कॉर्ड का हर एक का मिड पॉइंट। तो अब देखो ये तो ट्रायंगल बन गया, मान लेते हैं बीच में थीटा है, जरा ध्यान से देखना। तो तीनों एंगल जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, ट्रायंगल का नियम जानते हैं हम लोग। तो इसमें 100 इधर भी 90 90 हो गया, 90 90 180 हुआ कि नहीं? 90 90 180 और जो थीटा तो कॉमन से तो जीरो निकला तो इससे 180 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन तो झूठों को हम लोग उधर बना दिए, एक्चुअली होना क्या चाहिए था, एक ही जगह में होना चाहिए था। अरे इटो एम जब तक नहीं सटेगा तब तक जीरो कैसे नहीं होगा, नहीं समझा बात? तो 90 प्लस 90 और इधर प्लस थीटा इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू निकल गया 0 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का 180 से खत्म हो गया तुम्हारा। इसका मतलब लाइन क्या ना, सटल होना चाहिए था। तो सटल होना चाहिए, तो ये कब संभव सटल, तो ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास ऐसा कंडीशन होना चाहिए। देखो खुदे दिमाग लगाओ, ये मिड पॉइंट हुआ, ये भी जो एकदम बिल्कुल सीधा में होना चाहिए, एकदम तभी संभव है, एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तभी एकदम बिल्कुल जाएगा, इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। बात समझ रहा है? इसका पैरेलल है बिल्कुल। कुछ कंडीशन समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? यस सर, समझ गया ना? तो अब देखो जरा ध्यान से देखना क्या क्या हुआ, हम लोग क्या क्या लिए थे, ध्यान से देखो। हम लोग लिए थे कि एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, फिर दूसरा कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड पैरेलल है। तो हम लोग जो है ए बी सी डी, माने एक कंडीशन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अगर पैरेलल है और फिर मिड पॉइंट लेते हैं एम एन, ठीक है, एम मिड पॉइंट्स ले लिए एम एन, ठीक है, समझ में आया? तो यहां से ई हुआ कि अगर 90 डिग्री में हो जा रहा है, 90 डिग्री में अगर हम 90 डिग्री है ना, ठीक है, तो कहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, दैट इज स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। ये तो समझ, अभी हम लोग प्रूव किया 0 डिग्री रहता है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन था। अर्थात अगर स्ट्रेट लाइन है तो कहां से पास कर रहा है, सेंटर पीडब्ल्यू एस पास, सेंटर से पास कर रहा है। 4 कंडीशन निकल रहा है, ठीक है। 90 डिग्री पे एक्स्ट्रा तो रूल है कि मिड पॉइंट में जाएंगे सेंटर से तो 90 डिग्री में आ जाएगा। अब जब इसमें देखो, ये सवाल तुम देखो, सवाल तो बोलता है कि ये कॉर्ड जो है ए बी और सी डी जो है, दोनों कॉर्ड तो क्या है, पैरेलल है, ठीक।
अब हम लोग क्या किए हैं, मिड पॉइंट से दोनों का मिड पॉइंट ज्वाइंट कर दिए हैं। तो एक तो चीज मिल गया पैरेलल है, दूसरा मिड पॉइंट मिल गया, और सीधा सीधी मारे हैं स्ट्रेट लाइन, अर्थात ये कहाँ से जाएगा रे, सेंटर से। समझा कि नहीं समझा बात? मतलब इसको सेंटर से जाना ही पड़ेगा। अब इस सेंटर से अगर जा रहे थे तो कॉमन सेंस फटाक से 90 डिग्री मार सकते हैं, इधर भी फटाक से 90 डिग्री मार सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से देखो क्या चीज होगा। अब कर क्या रहे हैं, यहाँ से जो है एगो ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, ये बड़का सर्कल का तो रेडियस हो जाएगा ना, बिकॉज दिस इज द सेंटर। सो इसको मान लेते हैं बड़का और कुछ भी रेडियस, समझ में आया बात? अब ईठो भी ज्वाइन करेंगे तो भी तो बढ़ के ना होगा रे, नहीं होगा? अच्छा, अगर हम यहाँ कुछ नाम देते हैं एम एन, दीज आर द मिड पॉइंट्स। आइए तुम समझ सकते हैं रेडियस रेडियस रेडियस, बिकॉज ये तुम्हारा ये सेमी सर्कल खींचा गया है, ये सेमी सर्कल है, ए बी सेमी सर्कल है। इट मींस दिस विल बी द डायमीटर ए बी एंड हाफ ऑफ द डायमीटर वी नो दिस इज द रेडियस। सो दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। इफ इसको अगर हम लोग x मानते हैं, द टू अदर्स विल बी x, वो भी हो जाएगा x। ये भी तुम्हारा देखो y y y, सेम हिसाब से समझ गया बात? अच्छा, ये तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है ना रे, एम ओ बी, मॉब। मॉब वही दंगा वाला जो आदमी लोग करता है, मॉब। समझा नहीं समझा? मॉब रूल नहीं समझा बात? तो एम ओ बी ये तो 90 डिग्री है, पाइथागोरस आराम से लगा सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट ओ एम स्क्वायर इज नथिंग बट ईटो माइनस ईटो नहीं कर सकते हैं, दैट इज ओ बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर रे, पाइथागोरस वाला। यस सर। दैट इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं? यस सर। एम ओ एम स्क्वायर, चलो ईट हो गया, इसको इधर रूट भेज देंगे, इधर चल जाएगा, स्क्वायर उधर भेज देंगे। अब एम ओ निकल गया तो पूरा पूरा लेंथ में कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा लेंथ में कितना हो जाएगा? एम एन हो जाएगा इज नथिंग बट द रेडियस, सम ऑफ द रेडियाई ऑफ बोथ द सेमी सर्कल्स। अरे नहीं होगा रे, एक्स प्लस वाई रे, दैट इज, इसको यहाँ पर कुछ नाम देते हैं, इस जगह में टी नाम देते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा टी एम जोड़ टी एन नहीं हो जाएगा? समझ में आएगा? तो वही टी एम एक्स था, तो वाई था, मतलब एम एन पूरा। अब देखो एम एन में अगर हम ओ एम घटा देंगे ना तो ओ एन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? तो ओ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन में से अगर हम ओ एम घटा देंगे तो एम एन तो मेरा पूरा पूरी है एक्स प्लस वाई है। अब ओ एम तो निकाल के रखे हैं रे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। समझ में आया? तो ओ एन हो गया कि नहीं? तो ओ एन निकल गया, फिर से इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, समझ रहा बात? फिर से उसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो ट्रायंगल कौन सा रे, ओ सी एन में फिर से पाइथा लगा देंगे, ओ सी एन में। समझ रहा बात ना? तो 90 डिग्री है, क्या हो जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा रे, सी एन का स्क्वायर। जरा देखो तो क्या क्या होता है, आर स्क्वायर, ओ एन कितना हो गया, ओ एन तो मेरा हो गया, मैं तो निकाल के रखे हैं, एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स का, इसको सेठ होकर स्क्वायर करना पड़ेगा, सी एन वाई, और सी एन तो वाई है तो वाई मार दिए। अब जरा सॉल्यूशन, अब तो खाली कैलकुलेशन कर देखते क्या रिजल्ट निकलता है। तो इधर तो हो गया मेरा आर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं ना, ये पूरे ठो को ए मान लेते हैं, पूरे ठो को बी मान लेते हैं, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप नहीं लग रहा है, ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट तो खत्म ना हो जाएगा रे, ठीक? फिर माइनस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू आर स्क्वायर माइनस ए बी हो गया तुम्हारा। अब प्लस वाई स्क्वायर तो साइड में धर ले है, नहीं समझा बात? तो हैंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऑल टुगेदर वी हैव आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट इफ यू राइट हियर आर स्क्वायर, देन ये तो घट के खत्म हो जाएगा, एंड अगेन एक्स स्क्वायर विल आल्सो बी कैंसल्ड आउट। नाउ व्हाट वी लेफ्ट विथ r y square, this will 2y square and 2xy 2x plus y and under root r square minus x square। now अरे 2 सब में कॉमन लेके खत्म नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, y नहीं होगा तो y प्लस एक्स हुआ कि नहीं, माइनस इधर कितना हो गया, x प्लस वाई हुआ कि नहीं, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ध्यान से समझो इस चीज को। अब जो है अरे पूरा फिर तो फैक्टर आउट हो जाएगा, x प्लस वाई विल बी फैक्टर is a factor, so y minus under root r square minus x square हो जाएगा। अब देखो this can't be zero रे, जीरो तब ये होगा जब तुम सर्कल में पिचका देंगे, खत्म हो जाएगा। अरे x प्लस वाई बड़ा डंटी है तो ना जीरो होगा, समझ रहा बात ना? It means when we send this
लेफ्ट साइड, दिस विल बी डिवाइडेड, ये तो तुम्हारा 0 विल बी डिवाइडेड बाय दिस इज नॉट 0, ये 0 नहीं है। सो ये आफ्टर इसको जो है शिफ्ट कर देंगे, आफ्टर शिफ्टिंग दिस विल नॉट टेक अ फॉर्म इनटू 0 by 0, अर्थात 0 by some number, 0 by some number इज पॉसिबल, हेंस ये तो 0 तो हो नहीं सकता है, यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस x प्लस वाई कांट बी 0, इसका मतलब बाकी जो बचेगा ना y माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 8 0 होना पड़ेगा। अब एक कोड 0 नहीं होगा, 0 कैसे आया बताओ, कॉमन सेंस। अब दोनों में एक कोड नंबर 0 नहीं है तो फिर 0 कैसे आया, तो जादू वाला ही कोनो नंबर होगा ना। दैट इज अगर हम लोग इसको ऐसे करेंगे y इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर चल जाएगा तो वाई स्क्वायर नहीं हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट हुआ क्या निकला, रिजल्ट हुआ हमारे पास जो निकला वो निकला वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तरफ खींच लेंगे तो एक्स इधर हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर। अगर सब तरफ पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई वाई स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अरे पाई वाई स्क्वायर क्या हो गया, ये पूरे सर्कलवे का एरिया हो गया। पाई एक्स स्क्वायर क्या हो गया, पूरे सर्कलवे का एरिया हो गया। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, बढ़ के क्या हो गया। ये तो गजबे चीज प्रूफ हो गया कि ऐसे कोई भी दुगो कॉर्ड अपने मन से खींच लो, उसके हिसाब से बड़का का गोल बना लो, सर्कल बना लो, उसका जो एरिया होगा और इस सर्कल का एरिया दोनों क्या होगा। अगर मान लो यस कॉर्ड मस्ट बी पैरेलल, दिस इज द कंडीशन, कॉर्ड मस्ट बी पैरेलल, शुरू से तो वही लेके चल रहे हैं। तो मतलब बोलेगा कि कोई कोई सर्कल का एरिया निकालो, ठीक है। तो अब बोलेगा क्या, सर्कल का दो कॉर्ड है, ऐसे करके दो कॉर्ड है, जो दोनों कॉर्ड जो ना पैरेलल है, समझा नहीं समझा। एक तो कॉर्ड का लंबाई 8 है, एक कॉर्ड का लंबाई 4 है, तो बोलेगा इसका एरिया निकालो। तो इससे जो सर्कल बनेगा, इससे जो सर्कल बनेगा, लेकिन ध्यान रखिए टचिंग होना चाहिए, मतलब सब तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा कि टच होना ही चाहिए, समझ रहा बात। तो मतलब 3 कंडीशन क्या क्या मिला आपको कि एक पैरेलल होना चाहिए कॉर्ड, और दूसरा जो है ये सब क्या होना चाहिए, दोनों सर्कल जो है टचिंग होना चाहिए, और तीसरा दोनों कॉर्ड जो भीतर क्या बोला, बाउंड्री ऑफ द सर्कल शुड मीट एट यस बात सुना। तो ये चीज जरा ध्यान, तब क्या करेंगे, ये दोनों सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, पूरा बड़का सर्कल का एरिया जाएगा। तो ये अलग फॉर्मूला हो गया, काम खत्म। गजब का चीज था क्या।